हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिएगा, जैसे कि हम टाइम एंड वर्क के 3 पार्ट बना चुके हैं और ये चौथा पार्ट है। तो हमने उसमें टाइम एंड वर्क के काफी हद तक कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। अब इसमें इस वीडियो में हम नए क्वेश्चन लाए हैं टाइम एंड वर्क के, यानी कि जो नेक्स्ट टाइप के थे। अब तक जो करा दिए उससे अगला टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जैसे कि देखेंगे पढ़ेंगे। ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा सी और ए 20 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा, ये पूछ रहा है। तो जैसा कि भैया दे रखा है, इसमें ए और बी 10 दिनों में करेगा, बी और सी 15 दिन में करेगा, सी और ए 20 दिन में करेगा। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स जाएगा। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा। 20 से 60 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा। इस तरीके से ये इनको जब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी की क्षमता 6 है, बी प्लस सी की क्षमता 4 है और सी प्लस ए की क्षमता कितनी है 3। तो कितना हुआ है भैया, ये हुआ 6 4 10 और 3 13। अब यहाँ से ए भी 2 बार हो जाएगा, बी भी 2 बार हो जाएगा और सी भी 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ से 2a आ जाएगा, 2b आ जाएगा, 2c आ जाएगा और कितना जाएगा 13। 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, a b और c कितना हो जाएगा ये 13। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा ये 2 इधर इंटू में है, a प्लस बी प्लस सी की इंटू में है। तो ये जब भी इधर जाएगा तो साइन को चेंज करके जाएगा। अगर मल्टीप्लाई की चीज है तो डिवाइड में जाएगी, यानी कि गुणा की चीज है तो भाग में जाएगी, प्लस की चीज है तो माइनस में जाएगी, और माइनस का है तो प्लस में जाएगा। यानी कि हमेशा इक्वल से दूसरी और बराबर से दूसरी ओर जाएगा तो वो साइन चेंज करेगा। तो इसलिए मैंने सीधे ये लिख दिया, ये 2 कॉमन करके लिख दिया। सीधे यहां से मैंने एक लाइन लिख दी। मैं जब इनको ऐड करूंगा तो 2 ए आएंगे, 2 बी आएंगे, 2 सी आएंगे। तो इसलिए मैं बाहर 2 कॉमन कर ले रहा हूं पहली। तो इसलिए हम ये इससे बच जाएंगे इतना लिखने से भैया। ठीक है, तो यहाँ ए और बी और सी की जो क्षमता हो गई इकट्ठी कितनी हो गई 13/2। अब इसमें हमें निकलवा रहा सी की क्षमता। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है भैया 6 क्षमता है। तो यहाँ से सी का कितना मान आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा 13/2 माइनस 6 कर दो तो कितना आ जाएगा 6। इसका अपॉन 1 कर लेंगे और 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया 13 12। तो 13 में से 12 हो गया 1/2। सी की क्षमता कितनी आ गई 1/2। ठीक है भैया, तो सी की क्षमता कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब हमें निकलवाना है इसको, इससे 60 काम कराना है। किस क्षमता से 1/2 की क्षमता से। 2 इधर चला जाएगा इसके इंटू में, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा भैया 60 इंटू 2/1। तो कितना हो जाएगा 6 2 120। सीधे मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, कितना हो जाएगा ये 120 हो जाएगा। तो सी जो है कितने दिन में करेगा काम को 120 दिन में करेगा। तो जैसे कि ऑप्शन बी 120 डेज। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। जिसका भी भैया इन क्वेश्चनों में बस ध्यान रखना हमें, जिसका भी पूछेगा वो कि वो जो है कोई भी व्यक्ति बोल देगा कि ये व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा उनकी क्षमता पर, यानी कि उनकी क्षमता निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले उनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, जिसका भी वो पूछ रहा है, चाहे वो ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे। अब यहां से अगर वो यहां से पूछता इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि ए और बी यानी कि ए और बी अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, तो यहां से ए की क्षमता निकालने के लिए बी और सी की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि बी और सी की जो एफिशिएंसी है एक दिन की कितनी है 4। यहां से ए निकलेगा हमारा 13/2 माइनस 4, और ये सोल्व करने के बाद 4 2 8 और 13 में से 8 गया, कितना बचेगा भैया 5/2। यानी कि ए की क्षमता आ गई 5/2। हमें 60 काम कराना है तो 5/2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 2 इधर चला जाएगा, 5 से 12 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा
12 टू जा 24, ठीक है, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 12 दूना 24। अगर वो पूछ रहा है कि बी कितने दिनों में करेगा तो बी की क्षमता निकाल लेंगे। तो ए और सी की क्षमता कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3। तो बी की क्षमता यहां से निकल जाएगी भैया 13/2 - 3, इसका अपॉन 1 करके 2 एलसीएम लेके 3 दूना 6, सही है। तो 3 ये गया और यानी कितना बचेगा 7/2। तो बी की क्षमता आ गई। अब बी की क्षमता जैसे हमें मिली हम टोटल काम को डिवाइड कर देंगे उसकी क्षमता से, हो जाएगा 16 × 2/7 डेज, इतने डेज में। सीधी सी बात है भैया, जिसका भी पूछे, चाहे वो ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, उनकी हमें क्षमता फाइंड करनी पड़ेगी, उससे पहले ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। तो जिसका भी पूछेगा इनमें एफिशिएंसी निकालना मेन होता है, समय निकालना मेन होता है, बस वर्क, टाइम एंड वर्क यही है, ठीक है। एफिशिएंसी और टाइम पे डिपेंड करता है पूरा चैप्टर। जो ये सीख गया समझ लो एकदम आसान हो जाएगा उसके लिए। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है, तो पढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, दे रखा है भैया अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, कह रहा है कि A and B together can complete a piece of work in 8 days and B and C together in 12 days. All of the three together can complete the work in 6 days. A and C together complete the work in, क्या कह रहा, A and B together can complete a piece of work in 8 days, यानी कि A और B एक साथ काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। एंड बी एंड सी टुगेदर इन 12 डेज, और बी और सी जो कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। ऑल ऑफ द थ्री टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, यानी कि अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, 6 दिन में। ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन, क्या पूछ रहा है कि ए और सी जो है मिलकर एक साथ कितने दिन में कार्य को करेंगे। तो क्या दे रखा है कि ए और बी एक साथ कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं भैया, ए सी 8 दिन में कर रहे हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, बी और सी 12 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में, 12 दिनों में। और क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 6 दिन में तीनों खत्म करते हैं, और पूछ रहा है ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। क्या पूछ रहा है कि ए और सी सही है पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। एक चीज और दे रखी है इसने, तीनों मिलके ए बी और सी कितने दिन लगा रहे हैं, 6 दिन, यानी कि तीनों 6 दिन में कर रहे हैं। ए और सी 8 दिन में और बी और सी 12 दिन में। कितना काम कर लेंगे, काम हो जाएगा 6, 8 और 12 का एलसीएम, तो 24 ले लो, ठीक है। तो ये हो गया 6 चौक 24, 8 3 24 और 12 दूनी 24। ये समय था, और ये क्या हो जाएंगे इनकी एफिशिएंसी। जब हम भाग करते हैं तो हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 4, 3 और 2 एफिशिएंसी आ गई, किस किस की, ए बी और सी की जो एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, ए सी की 3 है, और बी सी की कितनी है, 2। तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भैया ए और सी जो है काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो ए और सी की क्षमता तो सीधे दे रखी है 3, 24 काम कराना है, 3 की क्षमता से कितने दिन लगा देंगे, 8 दिन, सिंपल। कुछ और भी पूछेगा, बी और सी की पूछेगा तो हम इस तरीके से निकाल देंगे। ए बी और सी यानी कि तीनों की क्षमता 1 दिन की कितनी आ रही है, 4। अगर वो बात करता है कि तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो अलग अलग करने के लिए अलग अलग हमें क्षमता निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले ए की क्षमता निकालनी है, तो बी और सी का मान देखेंगे कितना, 12, सॉरी क्षमता कितनी है, 2। अब तीनों की क्षमता कितनी हो रही है, 4, बी और सी की कितनी हो गई, 2, तो ए की कितनी बची, 2। तो ए की 2 क्षमता हो गई, तो 2 क्षमता से 24 काम कितने दिन में करेगा ये, 12 दिन में ए, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो पूछ रहा है बी की क्षमता, यानी कि बी कितने दिनों में करेगा, तो यहां से ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 है, और जबकि मिला के कितनी है, 4। तीनों की कितनी है, 4, और ए और सी की कितनी हो गई, 3। तो बी की अकेले कितनी हो जाएगी, 1। तो 24 काम कराना है, 1 की क्षमता से कितने दिन लगा देगा,
24 दिन बी। अगर सी की बात करेगा वो, तो सी की बात करने के लिए हमें ए और बी की वैल्यू डालनी पड़ेगी, और ए और बी की क्षमता अभी हमने निकाली है। ए की क्षमता कितनी थी 2 और बी की क्षमता कितनी थी 1, तो कितनी हो गई 3। तो सी की क्षमता कितनी बची 1। तो ये भी जो है 1 की क्षमता से करेगा, यानी कि 24 दिन में। तो अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग क्षमताएं निकाल के हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा भैया, क्या कह रहा, ये कह रहा है कि ए और बी जो है दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। बी अकेले काम को 12 दिन में कर सकता है। बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है। उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा उसके पश्चात, यानी कि चलिएगा पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा भैया, ये ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। और बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है भैया, 12 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है बी अकेला। तो यहां से हम कुल मिलाकर काम निकाल लेंगे। तो काम कितना हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम 24। ये टाइम का रेशियो दे रखा, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भैया, 8 से इसको डिवाइड करो 3 टाइम्स, 12 से इसको डिवाइड करो 2 टाइम्स। तो ए प्लस बी की मिला के कितनी क्षमता हो गई 3, और बी की क्षमता कितनी हो गई 2। एक दिन में अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करें तो कितना काम करेंगे 3, और बी अकेला काम करेगा तो 2 काम कर लेगा। कुल मिला के अगर मैं ये कहूं कि ए और बी की जो क्षमता है कितनी है 3 है, जिसमें बी की अकेले की क्षमता कितनी है 2, तो ए की क्षमता कितनी हो गई 1। ठीक है, ए और बी की मिलाकर कितनी है 3, बी की अकेले की कितनी है 2, तो यहां से 1 की निकल जाएगी। 1 की निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी 1। अब ये कह रहा है कि बी अकेले 4 दिन तक काम कर रहा है। बी अकेले 4 दिन तक काम कर रहा है, तो शेष कार्य को ए जो है कितने दिन में खत्म कर लेगा, उसके पश्चात उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा ए। तो यहां देख लेंगे भैया, ये कह रहा है कि बी ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। तो 4 दिन तक काम किया तो किस क्षमता से काम कर रहा है, 2 क्षमता से। तो कितना काम निपटा लिया इनने, 8 काम निपटा लिया। काम है कितना 24। ठीक है, तो 24 जो काम कर रहा है वो ए कर रहा है। तो 24 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा 16। कितना बचेगा 16 बचेगा, यानी कि ए जो है शेष काम 16 करेगा। तो 16 काम करेगा तो ए की क्षमता सिर्फ 1 है, तो 1 की क्षमता से करेगा तो 16 दिन लगा देगा। ये भैया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए की बात कर रहा था, तो इसलिए हमारी मजबूरी थी यहां से हमें एक ही क्षमता निकालना। जब तक एक ही क्षमता नहीं मिलेगी तब तक तुम ए का काम नहीं, ए के दिन नहीं निकाल सकते। यहां से हम काम तो निकाल सकते हैं कि ए के पास कितना काम आया 16, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि इसमें दिन कैसे निकालेंगे। तो दिन तभी निकलेगा जब तक इसकी क्षमता हमें पता नहीं होगा, तो क्षमता से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भैया आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, मतलब ये कह रहा है कि ए और बी जो है 12 दिन में कर रहे हैं किसी काम को, बी और सी जो है 16 दिन में कर रहे हैं, जिसमें कि ए जो है 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, और बचा हुआ काम जो है सी जो है 13 दिन में निपटा देता है। तो ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये जो है न्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो यहां लिख लेंगे भैया न्यू टाइप। न्यू टाइप का क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 12 दिन में, और बी और सी जो है 16 दिन में। ए प्लस बी 12 दिन में और बी प्लस सी 16 दिन में। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि ए जो है 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, और सी जो है 13 दिन काम करता है। ये है, ठीक है। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन ये ऐसे बताता है कि ए कितने दिन काम कर रहा है, बी कितने दिन काम कर रहा है, सी कितने दिन काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 12 और 16 का एलसीएम। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। तो 12 चौक 48, 16 दूनी 32, 16 3 48। तो 4 और 3 इसकी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। 4 और 3 कितनी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। अब यहाँ पे एक काम करेंगे भैया,
अब यहाँ पे अगर इनको हम ऐड करो ना मैं, तो ये आ जाएगा a प्लस बी और b प्लस सी, यानी कि a प्लस बी की क्षमता कितनी है 4 और b प्लस सी की क्षमता कितनी है 3। तो दोनों की ये यहाँ कितनी हो जाएगी 7, यानी कि इनका मान कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ से a आएगा 2b आएगा तो c आएगा बराबर 7। तो इन वाले क्वेश्चनों में भैया हम सीधे सीधे एफिशिएंसी नहीं निकाल पाते, तो इसलिए वो कुछ इस तरीके से दे देता है और इसी तरीके से हमें जमाना पड़ता है क्वेश्चन। यहाँ से सीधे सीधे ए और बी सी की अलग अलग एफिशिएंसी हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि फंसा देता है इसमें। तो ये कह रहा है इसमें हम साथ लेके चलेंगे, ए प्लस बी को साथ लेके चलेंगे, बी प्लस सी को साथ लेके चलेंगे। तो जैसे ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, तो मैं बोल दूंगा कि ए और बी दोनों ने 5 दिन काम किया। अब बी अकेला कितने दिन काम कर रहा था 7 दिन, ए अकेला कितने दिन काम कर रहा था 5 दिन। तो ए ने तो 5 दिन यहाँ काम कर लिया, बी का कितने दिन का काम और बचा, बी का 2 दिन का काम और बचा। ठीक है, तो 2 दिन का काम बचा, तो हमारे पास बी और सी का मान है, तो सी को और ले लेंगे इसके साथ। ठीक है, तो बी और सी का 2 दिन का काम ले लेंगे। अब बचा सी का पास कितना दिन का काम, 13 दिन कर रहा था सी, 2 दिन यहाँ दे दिए हमने उसको। ठीक है, तो कितना बचा सी के पास 11 दिन, यानी कि सी यहाँ अकेला 11 दिन काम कर रहा है इस हिसाब से। तो ए और बी नहीं समझ में आया, एक बार और देख लो भैया, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे ए और बी और सी की फॉर्म में क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि अलग अलग एफिशिएंसी नहीं निकाल पा रहे। ए और बी की एफिशिएंसी है और बी और सी की एफिशिएंसी है, इसलिए ए और बी में बनाया और बी और सी में बनाया हमने। तो ए की जो क्षमता है, यानी कि ए कितने दिन काम कर रहा है 5 दिन और बी 7 दिन, तो ए और बी अगर एक साथ मैंने 5 दिन काम करा दिए तो ए का तो काम पूरा हो गया, लेकिन बी का काम अभी 2 दिन का और बचा। तो बी के पास 5 दिन यहाँ दे दिए बी ने, तो 2 दिन और बचा, तो 2 दिन ही काम करना है। तो बी और सी मिला के अगर हम बनाएंगे तो खाली बी का 2 दिन का बचा, तो सी को और ले लेंगे उसके साथ 2 दिन के लिए। ठीक है, तो ये करा देंगे, इससे कितना बचेगा 11, सी का कितना बचेगा 11। तो अब यहाँ पे ए और बी 5 दिन का काम कितना हो जाएगा 4 की क्षमता से, क्योंकि ए और बी की क्षमता हमारे पास पता है, हमें पता है। तो 5 चौक 20, यानी कि 20 काम करा इसने, और बी और सी ने 3 की क्षमता से 2 दिन में कितना काम कर लेंगे 6 काम कर लेंगे। अब काम कितना हो गया है 20 और 6 26, और काम है कितना 48 में से इसको माइनस कर दो, 8 में से 6 गया 2 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, तो कितना काम बचेगा यहाँ पे 22 काम बचेगा। और 22 काम जो है कितने दिन में कर रहा सी 11 दिन में, 22 काम कितने दिन में कर रहा 11 दिन में। तो क्षमता यहाँ से क्षमता आ जाएगी, तो 11 दूनी 22, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा वो 2 काम करेगा। भाई 22 टोटल काम कर रहा है 11 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करा उसने 2 काम किया। ठीक है, एक दिन में कितना काम किया 2 काम किया। तो ये सी की क्या आ गई क्षमता, ये क्या आ गई भैया सी की क्षमता 2। क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है कि इन हाउ मच टाइम बी अलोन डज द वर्क होल वर्क, यानी कि बी जो है अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। तो भैया जब सी की क्षमता आ गई 2, कभी कभी इस क्वेश्चन में सीधे बोल देता कि सी जो है अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो 48 कार्य है, सी की क्षमता आ गई 2, तो कितने दिन में करेगा 2 दूनी 4 2 चौक 8। अगर ऐसे पूछता कि सी अकेला कितने दिन में करेगा 24 दिन में, यानी कि जब सी की क्षमता आ गई तो कुल काम तो हम क्या कर देंगे इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं पूछ रहा इसमें ये पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, बी प्लस सी की क्षमता है भैया, ये मैं हटा देता हूं इसको, 22 कैसे आया, ये इसमें से पूरा घटा के आया। तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, बी प्लस सी की क्षमता आया 3, जिसमें सी की क्षमता कितनी आ गई 2, 1, बी की क्षमता कितनी बची 1। भाई दोनों की मिलाकर 3 थी, जिसमें सी की क्षमता हम निकाल पाए 2, तो अब हम बी की क्षमता निकाल लेंगे। तो बी की क्षमता कितनी आ गई 1, तो बी का कार्य बी जो है 1 की क्षमता से कितने दिन में करेगा, ये करेगा भैया 48 डेज में। कितने दिन में करेगा 48 डेज में। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले बता दिया। इसमें जैसे इसने पूछा कि बी कितने दिन में करेगा, तो बस बी की क्षमता निकालनी है हमें। हमारा दिमाग जाना चाहिए कि बी की क्षमता कैसे निकालेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में
जब इस तरीके से देगा हम नहीं निकाल पाएंगे अलग अलग। वो बोलेगा कि ए जो है 5 दिन काम कर रहा है, बी 7 दिन काम कर रहा है, बचे वो काम सी कर देता है। तो कुल मिलाकर इनको हमें इस फॉर्म में बनाना होता है, ए बी और बी और सी की फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मतलब ये कह रहा है कि तो सी जो है अकेला कितने दिनों में करेगा। अगर ए और बी जो है 30 दिनों में काम को कर रहे हैं, बी और सी जो है 20 दिन में कर रहे हैं, और ए काम को शुरू करता है और 5 दिनों तक काम करता है, फिर बी 15 दिनों तक काम करता है और अंत में सी 18 दिनों में काम समाप्त करता है। तो ये आ जाएगा भैया ए और बी 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में, और ए जो है 5 दिन काम करता है, बी 15 और सी जो है 18 दिन। ए और बी 20 दिन और ए और बी 30 दिन, बी और सी जो है 20 दिन। ये कह रहा है भैया ए और बी कितने दिन कर रहा है, 30 दिन। बी और सी कितने दिन कर रहा है, 20 दिन, यानी कि 20 डेज। तो कुल मिलाकर इनका काम कितना हो जाएगा, 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 30 से 60 को डिवाइड करो कितना, 2 टाइम्स, और 20 से 60 को डिवाइड करो 3 टाइम्स। तो ये क्या आ गई, एफिशिएंसी। 2 और 3 क्या आ गई, एफिशिएंसी। यानी कि जब हम समय से कुल काम को भाग करते हैं तो कितनी क्या आ जाती है, एफिशिएंसी। पहले से कराता आ रहा हूं, इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब इसमें ये कह रहा है कि ए कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन, बी कितने दिन काम कर रहा है, 15 दिन, और सी कितने दिन काम कर रहा है, 18 दिन। इस तरीके से इनका प्रोसेस दे रखा है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था उसी का रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछ अलग रहा, कुछ और पूछ रहा है, इसलिए कराना पड़ रहा है। इससे आपका रिवीजन भी और अच्छा हो जाएगा, समझ में अच्छा आ जाएगा। तो यहां हमें ए और बी को हमें 5 दिन तक काम कराएंगे एक साथ, ठीक है। फिर बी जो है 15 दिन काम कर रहा है, तो कितने दिन, 10 दिन और बचे। तो बी और सी को काम करा दो 10 दिन, क्योंकि जैसे अभी मैंने पहले वाले में बताया था, ए का 5 दिन का पूरा हो चुका, बी ने यहाँ इसके साथ काम कर दिया 5 दिन तक, तो बी कुल मिलाकर कितने दिन काम कर रहा, 15 दिन काम कर रहा। तो बी के पास 10 दिन बचेंगे काम करने के लिए, लेकिन हमें बी का क्षमता नहीं पता, तो सी के साथ लेना पड़ेगा। तो बी और सी को 10 दिन ले लिया, सी 18 दिन काम कर रहा था, तो सी के पास अब कितने दिन बचे, 10 दिन यहाँ कर लिया सी ने बी के साथ, तो 8 दिन बचे, ठीक है भैया। सी के साथ 8 दिन बचे। अब ए और बी 5 दिन तक कितना काम करेंगे, 2 की क्षमता से। 2 की क्षमता से कितना काम करेंगे, 2 पंजे 10, और बी और सी 3 की क्षमता से 10 दिन में कितना काम करेंगे, 10 या 30। तो 10 और 30 कितना हो गया, 40। काम कितना है, 60। तो 60 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 20। अब 20 काम कराना है सी से, यानी कि 20 काम सी ने 8 दिन तक किया, यानी कि 8 दिन में किया 20 काम। तो इसको काट देंगे, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 5/2 क्या आ गई, सी की क्षमता आ गई। ये पूछ रहा है कि सी कितने दिन में करेगा, तो 5/2 सी की क्षमता आ गई। तो टोटल काम कितना है, 60 काम है। तो सी की क्षमता कितनी है, 5/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा में इसके साथ, ठीक है, गुणा में इसके साथ चला जाएगा ऊपर। 5 से इसको काट दो 12 बार, 12 दूना 24। ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो समझने में तो इधर देख लो, 60/5/2। थोड़ा सा समझा देता हूं भैया, अगर जिसे नहीं आ रहा हो समझ में। जैसे ये होता है 2/3 सबका बटे 4/5, इस तरीके से। तो इसका ये मेथड होता है, ये सबसे बड़ा, यानी कि इनके 2/3 का बटे 4/5। तो क्या करेंगे, इसका बटे इसकी गुणा में जाएगा, और इसका बटे इसकी गुणा में, यानी कि इसका जो अंश है, इसका जो हर है वो ऊपर वाले के अंश में गुणा होगा, और इसका जो हर है नीचे वाले के अंश में गुणा, इस तरीके से। और अगर ये नहीं है, अगर मान लो ऊपर एक ही अंक है, नीचे इस तरीके से है, तो ये जाएगा उसके ऊपर, ठीक है, ये जाएगा उसके
ऊपर। इसी तरीके से ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये आ जाएगा 60 इंटू 2/5। यहाँ 5 बचेगा, 5 से इसको काट लो, 12 बार, तो 12 दूना 24। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो C जो है 5/2 की क्षमता से कितने दिन में करेगा ये, 24 दिन में। कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा नए टाइप का। नए टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है। तो नए टाइप का क्वेश्चन क्या है भैया, इसमें यह कह रहा है कि एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q, एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3 और 4 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या है। बहुत सिंपल है, पहले दिन से बताता आ रहा हूं, पहली वीडियो से बताता आ रहा हूं। क्षमताओं का अनुपात दे रखा P और Q की। न्यू टाइप लिख देंगे यहाँ पे, न्यू टाइप। तो यहाँ पे क्षमताओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा P और Q की। एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा, कितना दे रखा है भैया, ये दे रखा है इन्होंने 3:4। कितना दे रखा, 3:4, यानी कि 3:4। तो मैंने बताया था एफिशिएंसी हो, टाइम हो, या आपस में क्या होता है, उल्टा। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा इनका, बस सिंपल। बहुत हल्का क्वेश्चन था, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो फंस जाओगे, एकदम से बुरी तरीके से फंस जाओगे। इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। किसी के मन में अगर ये विचार आ रहा हो ना, ये उल्टा क्या होता है, तो उल्टा भैया मैं पहले से कराता आ रहा हूं। यहां हम डिवाइड करेंगे, इधर देख लो, देखो इधर देखो भाई, दिन का यहाँ 30 दे रखा था और यहाँ 20 दे रखा था। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 20 और 30। क्यों, ये ऐसे देख लो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। समय कितना दे रखा, तो समय का अनुपात यहां से कितना जाएगा, 3 और 2। और जब हमने निकाला एफिशिएंसी तो कितना आया, 2 और 3। खुद में खुद घूमा निकालने के बाद। भाई एफिशिएंसी तो ऐसे निकालेंगे डिवाइड करके, क्योंकि वो 30 काम, यानी कि 30 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना जाएगा, 2। 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना जाएगा, 3। तो यही तो एफिशिएंसी होती है, एक दिन का काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यानी कि ये कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता का 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, यानी कि ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी की 3 टाइम्स है। ए की एफिशिएंसी बी की 3 टाइम्स है, यानी कि बी की अगर एफिशिएंसी में 1 मान लूं तो इस 1 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यही तो कह रहा है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है। ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी का 3 गुना है, यानी कि अगर मैं बी की एफिशिएंसी 1 मान लूं तो इसकी कितना हो जाएगी, 3 टाइम 3। अब ये भैया ये यूनिट में मानते हैं, कभी ऐसे समझ लो, अंक में नहीं होता है, नंबर में नहीं होता, डिजिट में नहीं होता है, यूनिट में होता है। ठीक है, यूनिट में जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे अपनी तरफ से लेट करेंगे तो वो क्या होगा, यूनिट में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उनके समय के वो दे रखा है उनका, यानी कि समय का अंतर दे रखा है उनके दोनों के। तो समय का अंतर दे रखा है, तो यहाँ पे समय निकाल लेंगे। एफिशिएंसी 3:2 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 1:3। तो अब ये ए जो है 1 दिन में कर रहा है और बी जो है 3 दिन में कर रहा है, ऐसा मान के चलेंगे। तो यहाँ ये कितने दिन का अंतर है इनमें, 2 दिन का अंतर। और 2 दिन का अंतर यानी कि 2 यूनिट का अंतर कितने दिन के बराबर है, 60 के। ये कह रहा ना कि ए जो है बी से 60 दिन पहले काम को निपटा लेता है, पहले निपटा लेता है ना, हाँ, यानी कि 60 दिन कम में करता है। 60 दिन कम में करता है, यानी कि जितने दिन ये ज्यादा करेगा उतने दिन ये कम में कर लेगा। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी, इनका अंतर आ गया, काम का अंतर कितना आया, 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान कितना आ गया, 60। ये कितना हुआ, 30। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 60/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30। तो ये कितना गुना है इसका, 30 गुना। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा इसका, ए का, ये हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 90। अब ये क्वेश्चन बना कि ए जो है 30 दिन में किसी काम को कर रहा है, बी जो है 90 दिन में किसी काम को कर रहा है। ठीक है, किसी के दिमाग में ये आए ना, यहाँ पे रख दूंगा ये वाली वैल्यू, नहीं होगा क्योंकि ये भैया जिसका अनुपात निकालेंगे, क्योंकि यूनिट जो है 1 और 3 यूनिट का है। सही है, तो अब इस तरीके से यानी कि जो समय के मान से जो वैल्यू आई है, जो समय का डिफरेंस दे रखा है, तो समय उसका अलग अलग निकाल के तभी क्वेश्चन करेगा। कभी इसमें बढ़ा दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा भैया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बना जो हम करते हैं सिंपली कि ए कोई काम 30 दिन में कर रहा है, बी जो है 90 दिन में कर रहा है, तो कितना काम कर लेंगे? 90 काम कर लेंगे। तो ये 30 दिन में कर रहा है, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? ये 3 आ जाएगी। और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्षमता वैसे भी दे रखी थी, लेकिन हमें काम तो तब भी मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? यदि वे दोनों एक साथ काम करें, यानी कि एक साथ काम करें, तो 3 और 1 कितनी क्षमता हो गई? यानी कि ए की क्षमता कितनी हो गई? 3, और बी की क्षमता कितनी हो गई? 1। तो कुल मिला के एक साथ, यानी कि एक दिन की क्षमता दोनों की कितनी हो गई? 4। तो 90 काम कराना 4 की क्षमता से। ठीक है, ए प्लस बी करेंगे 90/4 दिन में। तो ये काट लो इसको, 2 दूनी 4, ये 45 बार। ठीक है, तो ये 22 सही, यानी कि 22.5 दिन लगा लेंगे। जब भी एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगा लेंगे? 22.5 दिन। सिंपल था भैया, कुछ नहीं करना। एफिशिएंसी दे रखी है, टाइम का निकाल लेंगे, और टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो टाइम के डिफरेंस से हम 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। कितने गुना है? 30 गुना है। तो इसका टाइम भी और इसका टाइम भी 30 गुना हो जाएगा। तो ए का दिन आ गए 30 दिन, बी के दिन आ गए 90 दिन। ठीक है, उससे हम क्वेश्चन सीधा बन गया कि ए जो है 30 दिन में कर रहा है, बी जो है 90 दिन में कर रहा है, तो 90 काम मान लेंगे उनका एलसीएम, और उससे एफिशिएंसी निकालो, नहीं तो कोई बात नहीं तो ये दे रखी है, सीधे हम ये एफिशिएंसी लगा सकते हैं, लेकिन हमें काम जरूर मानना पड़ेगा। ठीक है, काम जरूर मानना पड़ेगा, उसको डिवाइड कर देंगे। तो ए और बी एक साथ जो है कितने दिन में करेंगे? 22 सही 1/2 दिन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो भैया आपकी स्क्रीन पे। अभी ऐसी टाइप का क्वेश्चन चल रहे हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है भैया, तो ये कह रहा है कि टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी, यानी कि ए की जो क्षमता है वो बी से 50% अधिक है। इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज, यानी कि अगर वो एक साथ काम करें तो 18 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू डू इट, यानी कि बी कितना समय लेगा इसको कार्य को करने के लिए, ये कह रहा है। तो ये दे रखा है इसमें कि ए की जो क्षमता है वो बी की क्षमता से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 50% अधिक है। तो मैंने माना 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/2। ठीक है, इसका मतलब ये परसेंटेज में पढ़ोगे भैया, ये जो वैल्यू होती है इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है, यानी कि अगर 2 कोई वैल्यू है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, उसका 50% कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 1 अधिक है। तो अगर बी 2 है तो 1 अधिक कितना हो गया? 3। ठीक है, तो 1 कितना हो गया? 3। या सीधे सीधे हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं समझ पा रहे तो परसेंटेज में हम इस तरीके से पढ़ेंगे, नहीं तो सीधे मान लो कि बी जो है 100 है तो 150 हो जाएगा। 50% अधिक कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 150 हो जाएगा। ये काट लो इसको, 5 दूना 10 और 5 से 15, 3:2 आ जाएगा। तो इनकी जो एफिशिएंसी है, इनका जो रेशियो आ गया एफिशिएंसी का 3:2 आ गया। तो इसका टाइम कितना आ जाएगा? 2:3। टाइम उल्टा हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी जो है काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 18 दिन में। कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 18 दिन में। तो ये दे रखा है इसमें 18 दिन में खत्म कर रहे हैं ए और बी काम को। सही है, तो ए और बी की क्षमता कितनी है? एक साथ अगर करेंगे तो एक दिन का काम कितना हो गया? 3 और 2 5। भैया एक दिन का काम कितना हो गया? इनका 5 काम हो गया, और 18 दिन लगा रहे हैं पूरे कार्य को करने में। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। तो 18 दिन में कितना काम करेंगे भैया? 5 गुणा 18, यानी कि 18 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? भाई एक दिन में 5, हमें पता चल गया, क्षमता से पता लगा कि एक दिन का काम दोनों कितना है? 5। तो कुल काम को खत्म करने के लिए उन्होंने कितने दिन लगाए? 18।
तो 18 दिन में 5 की क्षमता से कितना काम किया होगा उन्होंने, ये किया होगा इतना काम। तो ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। तो 18 पंजे कितना हो गया, 90। 18 पंजे 90, यानी कि टोटल वर्क हो गया 90। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है, 2, और टोटल काम कितना है, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 में 18, तो 9 पंजे 45, यानी कि 45 डेज। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे भैया सीधा। अब इसमें क्षमता पता था, हमें सब कुछ पता था, लेकिन हम हमारे दिमाग ये चल रहा होगा कि यार हम काम कैसे निकालें, काम कैसे निकालें, काम कैसे निकालें। उसके निकालने के लिए सब कुछ क्वेश्चन में छिपा हुआ होता है। उसने सीधा दे दिया कि ए और बी जो है कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। अगर वो ये बोलता कि ए जो है उस काम को 12 दिन में कर रहा है, तो हम निकाल लेंगे कि ए की क्षमता कितनी है, 3। तो 12 दिन में 3 की क्षमता से कितना काम करेगा, 12 की 36, तो टोटल काम यहां से निकल जाएगा। अगर कहता कि बी जो है इस काम को 10 दिन लगा रहा करने में, तो बी की 1 दिन की क्षमता कितनी है, 2, यानी कि 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 10। तो बी ने 10 दिन में कितना काम किया होगा, 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो बी ने जो है 10 दिन में कितना काम करेगा, तो 10 दूनी 20, यानी कि टोटल काम यहाँ से 20 निकाल लेंगे। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर देगा, या तो इनकी वैल्यू दोनों की देगा, या एक की देगा, एक की देगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों की दी है, 18 दिन लगा रहे हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 5। तो 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 18 दिन में उन्होंने कितना काम करा होगा, इतना काम करा होगा। तो टोटल वर्क कितना था, इतना था। अब जब टोटल वर्क मिल गया, क्षमता हमें पता है, तो क्षमता से हम डिवाइड कर देंगे, तो जिसका ही पूछ रहा है उसका मान आ जाएगा, कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिएगा इसके लास्ट टाइप यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का, लास्ट क्वेश्चन भैया, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, तो बी अकेला कितने समय में काम खत्म करेगा। ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है। जो मैंने बताया था अभी उसी तरीके से, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, और ए की जो क्षमता है बी से कितने प्रतिशत है, 25% अधिक है। तो 25% अधिक है, कौन, बी है, ए कह रहा बी की कार्य क्षमता ए से, तो बी की कार्य क्षमता ए से, तो 25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/4। ठीक है, यानी कि 4 कोई है तो उसका 1 अधिक कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो गई 1 की, तो 4 और 1 5। ठीक है, ये भैया फ्रैक्शन उसमें पढ़ोगे परसेंटेज में। अभी तो फिलहाल इतना सा देख लो, इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1/4। ये कैसे आता, इसको हटाएंगे तो बटे 100 लिखते हैं, 25 से काटो, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 1/4। तो डायरेक्ट 1/4 लिख लेते हैं। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो प्रतिशत वैल्यू होती है, यानी कि अगर कोई ओरिजिनल वैल्यू 4 है तो उस 4 का 25% कितना हो जाएगा, 1। तो ये कह रहा है कि 25% अधिक है, यानी कि अगर कोई वैल्यू 4 है तो उसका 1% कितना हो गया, 1। तो ये अधिक है बी, यानी कि 4 का 1 अधिक कितना हो गया, 5। ठीक है, तो इनकी क्षमता कितनी आ गई, 4 और 5, कितनी आ गई, 4 और 5। तो यहां से हम टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:4, यानी कि एफिशिएंसी का उल्टा हो जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है कि एक का दिन दे रखा है, एक कुल कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। ठीक है, एक जो है कुल कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। एक का दिन दे रखा है 6, एक जो है कुल कार्य को 6 दिन लगा रहा है करने में, तो एक दिन की क्षमता कितनी है, 4। तो 6 दिन में कुल मिला के कितना काम किया होगा, 6 गुणा 4। भाई एक दिन में 4 काम कर रहा है, टोटल काम जो किया है उसने 6 दिन में किया है। तो 6 दिन में किया है, एक दिन में 4 काम, तो 6 दिन में 6 गुणा 4 काम, यानी कि 24 काम। तो टोटल काम कितना हो गया भैया, 24 टोटल वर्क। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कुछ ना कुछ जरूर देगा वो टोटल वर्क निकालने के लिए, उसमें दोनों का दिया था, तो दोनों की क्षमता से उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें 1 का दिया है तो 1 की क्षमता से गुणा कर देंगे। क्यों कर रहे हैं मैंने बता दिया सबको डिटेल में, बार बार नहीं बताऊंगा, पीछे बैक करके देख लो वीडियो। नहीं समझ में आया कमेंट करना, फिर से बताऊंगा अगली वीडियो में कि सर नहीं समझ में आया, एक बार और बता दीजिएगा, और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है,
चलिएगा, अब ये क्या पूछ रहा है इसमें, ये पूछ रहा है भैया कि ये कह रहा बी अकेला कितने समय में काम खत्म करेगा, यानी कि बी को पूछ रहा। तो बी की क्षमता कितनी है 5, 24 काम कराना हमें उससे, ठीक है। तो ये हो गया 5 चौक 20 इतने दिन में, ठीक है। 4 सही 4/5 दिन लगा लेगा ये ऑप्शन ए ऑप्शन ठीक है, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, वर्क एंड टाइम के अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो भैया अगर किसी ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी जो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जब भी हम अपना कोई नया वीडियो लाएंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसलिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज कमेंट में करके जरूर बताइए, कमेंट में लिख के जरूर बताइए। और कमेंट्स में भैया हमें ये भी बताइएगा कि आपके कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को स्लो करके देख लो, धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा इस सर समझ में नहीं आ रहा, अगली वीडियो में हम और डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद भैया, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।